पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो दुनिया एक पैर से भी चलती है, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं महानत कुमार आपके सामने एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने जो रचना किया बातचीत वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, ललित निबंध है। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने जो बातचीत लिखा है वो एक निबंध है। यानी कैसा निबंध है दोस्तों? ललित निबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, स्वतंत्रोत्तर युग के? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा बी नंबर, भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट जो प्यारे बच्चे थे वो क्या थे? भारतेंदु युग का। अगला प्रश्न दोस्तों है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वानतापूर्ण बातचीत करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना? तो इसका सही आंसर दोस्तों का डी नंबर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 4 नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी नंबर, आत्मीयता। और 5 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को और 18 दिसंबर 1834 को? तो प्यारे साथियों इसका आंसर होगा बी नंबर, 23 जुलाई 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1844 को। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी? अलकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की? तो इसका सही आंसर फ्रेंड होगा सी नंबर, श्रीनिवास दास की। यानी कि संयोगिता स्वयंवर जो रचना लिखा है वो लिखा श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखे हैं? पहला है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु? इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा गुरु जो ऑप्शन है ये रचना बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्रचार विद्या? तो इसका सही आंसर होगा ए, रेल का विकट खेल। तो आपको पूछेगा रेल का विकट खेल कौन लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था या पत्रिका निकाला था? प्रताप पत्रिका, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिषना? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, हिंदी प्रदीप। दोस्तों हिंदी प्रदीप क्या है ये भी पूछ सकता है। तो हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है? तो अभी तुरंत आपको बताते आगे के प्रश्न में बालकृष्ण भट्ट ने जो लिखा बातचीत वो एक निबंध है। और कैसा निबंध है दोस्तों? ललित निबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के मुख से, स्टील के मुख से? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष जंगल में रहने के बाद पहली बार जो उन्होंने किसी के मुंह से आवाज़ सुना था वो फ्राइडे के मुख से सुना था। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये तो आपको पता होगा, बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, डी नंबर से आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बातचीत की शैली। दोस्तों नाम ही है बातचीत, तो इस निबंध के माध्यम से
बालकृष्ण भट्ट जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य को बातचीत करने का शैली क्या है, कैसे बातचीत करें। आप लोग पढ़े होंगे इसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दोस्तों है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आखिर जन्म कहाँ हुआ था इसका भट्ट जी का? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। दोस्तों देखिए, राज्य तो एक ही है लेकिन जगह आखिर कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? फिर से प्रश्न उसी को रिपीट कर दिया, आर्यावर्त, होंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तो आपको पता होगा इसका आंसर हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया था? 1877, 1888, 1890, 1894। सही आंसर होगा ए, 1877। 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी ने एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था मासिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? पद्मावती, बेनिसहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। इसका सही आंसर होगा मेघदूतम। मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मेला आंचल, गोदान, 100 अनाज 1 सुजान, अंतराल। इसमें से जो है सी नंबर 100 अनाज 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? कोई भी नाटक जो शुरू होता है दोस्तों, उसके पहले जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहते हैं? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। तो उसको क्या कहते हैं? नांदी पाठ। अगला प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? आपको अभी तुरंत हम पीछे वाले प्रश्नों में बताते हैं, 16 वर्ष तक वो जंगल में रहा था, अर्थात रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक मनुष्य के बातचीत को नहीं सुना था। पहली बार वो किसी सुना था तो वह था फ्राइडे के मुंह से। तो 16, इसका आंसर होगा 16 वर्ष। अगला प्रश्न है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, स्पेसर ने कहा था, मिल्टन ने कहा था। तो किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था कि जब मनुष्य बोलता है तो बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। अगला है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, किसका मत है? किसने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होगा? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। तो इसका सही आंसर होगा एडिसन। दोस्तों एडिसन ने कहा था बातचीत अगर अच्छा से होगा तो 2 व्यक्ति में होगा। ऐसे तो बातचीत हम 3 व्यक्ति में भी करते हैं, 4 में भी करते हैं, लेकिन अच्छा बातचीत जहाँ पे एक दूसरे के सामने दिल खोलते हैं वो 2 व्यक्ति में अच्छा बातचीत होगा। किसने कहा था? एडिसन ने। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बस वही प्रश्न फिर से है, 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी, बोझिल, हल्का और स्वच्छ। इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका जवाब अपने से दीजिए, क्योंकि ये आप लोग जानते होंगे बातचीत करने से किस प्रकार का मन हो जाता है। चलिए 25 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। 26 नंबर है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। इसका सही आंसर होगा बी, वाक शक्ति। वाक का मतलब से दोस्तों बोलने की शक्ति। अगर बोलने की शक्ति नहीं होता तो पूरी सृष्टि गूंगी रह जाती। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? तो दोस्तों ये यूरोप के लोगों के लिए सबसे प्रसिद्ध है बातचीत करने का तरीका है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो यूरोपीय लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? आदि काल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के थे, आधुनिक काल के थे? तो इसका आंसर होगा आधुनिक काल के ये कवि थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो चलिए आप सभी के सामने अभी 28 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो इस बार बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कराया, और अगली बार फिर से इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर हम आप सभी के सामने आते हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।